नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आप युवा साथी भविष्य के निर्माता हैं। आप किस प्रकार समाज की परेशानियों को दूर कर सकते हैं? मैं मानती हूँ कि शिक्षा उम्मीद का टिकट है, शिक्षा सपनों का रास्ता है। मैं कोलंबिया में पैदा हुई। मैंने सामुदायिक संघर्ष और हिंसा का दर्द महसूस किया था। मैंने लोगों को गरीबी और असमानता के दंश को सहते हुए देखा है। विकासशील देशों में शिक्षा विलासिता है, अधिकार नहीं। विकासशील देशों में हर बच्चे को शिक्षा नसीब होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। केवल अमीर और संपन्न लोग अपने बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा दे पाते हैं। मैंने उन गरीब लोगों की तड़प करीब से देखी है जो तमाम अभावों के बीच अपने नैनिहालों को स्कूल भेजने के लिए जद्दोजहद करते हैं। मैंने ऐसा समाज देखा है जहां गरीबी में जन्म लेने का मतलब है गरीबी में ही मर जाना। मैं नहीं मानती कि हर बच्चे को शिक्षा देना असंभव है। कोई सरकार यह नहीं कह सकती कि यह नहीं हो सकता। यदि सरकार दृढ़ संकल्पित है, हर बच्चे को शिक्षा मिल सकती है। देश के सभी गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल फीस माफ करनी होगी, बेहतर शिक्षा नियुक्त करने होंगे और बच्चों को मुफ्त पुस्तकें देनी होगी। यह कार्य असंभव नहीं है। किसी भी विकासशील देश में यह किया जा सकता है। यहाँ एक और बहस अहम हो सकती है। हमें हर गरीब बच्चे को निःशुल्क खाना देना होगा। कोई बच्चा भूखे पेट पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहूँगी कि शिक्षा पर खर्च करने का मतलब यह नहीं है कि आप दान दे रहे हैं, यह किसी पर एहसान कर रहे हैं। शिक्षा का खर्च करने का आशय भविष्य के लिए निवेश करना। बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर आप एक बेहतर देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का एक फायदा यह होगा कि आप अपने देश में बाल मजदूरी की प्रथा को खत्म कर पाएंगे। शिक्षा के जरिए दुनिया में शांति और स्थिरता कायम की जा सकती है। तंगी और बदहाली में जी रहे बच्चों के गलत रास्ते पर जाने की आशंका कहीं ज़्यादा होती है। आतंकी संगठन उन्हें लालच देकर बहका सकते हैं। वे नशा और अपराध की दुनिया में जा सकते हैं। बच्चों को स्कूल भेजकर हम उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा हमारे विश्व शांति के मिशन का हिस्सा हो। हम अफगानिस्तान में शांति मिशन के तहत 30,000 सैनिक भेजने की बजाय 30,000 अध्यापक भेजे जा सकते थे जो वहाँ के बच्चे को पढ़ाते। शिक्षक भेजकर हम शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। अगर हम आज अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो कल के वे चिकित्सक बनकर सबका इलाज करेंगे, वैज्ञानिक बनकर चांद पर
खोज करेंगे और शांति दूत बनकर दुनिया में अमन फैलाएंगे। हमारा शांति शिक्षा मिशन का मतलब दुनिया भर के देशों में धोस जमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया को शिक्षित करना भी हो सकता है। मैं ऐसे ही सुनहरे भविष्य का सपना देखती हूँ। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों को एक नाते से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान के अधीन उन्हें महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने होते हैं। इस संबंध में उन्हें कभी कभी भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के मंत्रालयों विभागों से सूचना प्राप्त करनी होती है। कभी कभी उन्हें विचारार्थ सुझाव देने के लिए सरकारी कार्यों के संबंध में अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। इस विषय में संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच संबंधों को शासित करने के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांत तथा प्रथाएं पहले ही स्थापित हो चुकी है। ये सिद्धांत तथा प्रथाएं कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सूचित किए गए थे। फिर भी स्थिति की समीक्षा करने पर यह आवश्यक समझा गया है कि इन सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के बीच संबंध शासित होने चाहिए। अब उन्हें पुनः दोहराया जाए और उन्हें एक एक करके ब्यौरेवार रूप में सामने लाया जाए। इस संबंध में अगले पैराग्राफों में अनुदेश दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वे कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को मार्गदर्शन तथा उसके पूर्णतः अनुपालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को जानकारी में लाएं। जिन दो मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, पहला यह कि सरकारी कर्मचारियों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के साथ विनम्रता और शिष्टाचार का बर्ताव करना चाहिए। दूसरा यह कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना अथवा उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए, किंतु फिर भी उन्हें सदा ही अपने उत्कृष्ट निजी निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को उन्हें संविधान के अधीन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निभाने में भरसक सहायता करे। किंतु कोई अधिकारी किसी सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को मानने में असमर्थ हो तो उसे अपनी असमर्थता के कारणों को सदस्य महोदय को विनम्रता के साथ सुस्पष्ट कर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।